हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज के इस वीडियो में 26 सितंबर 2024 के एसेंचर के कोडिंग प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। दो क्वेश्चन है, मतलब एक टेस्ट पेपर है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। कोडिंग प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कैसे उसको सोचते हैं और किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ, आप लोग अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया जाओ जल्दी से चेकआउट करो। मैं डेली एसेंचर के जो क्वेश्चन पूछ रही है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं और बता भी रहा हूं लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चन पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोग को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं। सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा हूं वो मैं C++, पाइथन और जावा तीनों के सोल्यूशन दे रहा हूं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है लोगों के लिए। और मैं ये भी आप लोग को बता दूं, एसेंचर जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि मैं आज कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे को मिली है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वही सेम क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करिए और काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोग को। अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज मैंने पिक किया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा, इसके बाद जो करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन का नाम जो है वो फाइल वर्जन करके क्वेश्चन है। आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन का अगर मैं बता दूं कि पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं सिंपली आप लोग को बता देना चाहता हूँ क्या बोल रहा है। क्योंकि यार हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ फाइल दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एरे एस कंटेन नेम ऑफ सम फाइल। कुछ फाइल जो है कंटेन करिए जो कि कुछ नेम से फाइल है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेटेस्ट वर्जन आउट ऑफ ऑल द फाइल। ये बोल रहा है जो लेटेस्ट वर्जन फाइल अपडेट की हुई है हमारे फाइल में, उसको तुम्हें बताना है कौन सा लेटेस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद दैट यू आर करेक्टली नेम्ड इन अ एरे। अ फाइल इज कंसिडर्ड करेक्टली इफ द फॉलो द फॉर्मेट। या ये फाइल जो हो करेक्ट होगा किस पे, फाइल डॉट एक्स। एक्स जो है हमारे पास कुछ नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं तो वहाँ पे क्या रिटर्न करना है, -1 करना है। अगर फाइल है तो मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है तो जो लेटेस्ट है अपडेट वो बताओ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा है, अ फाइल इज इनकरेक्ट इफ द नेम ऑफ द फाइल डजंट मैच द फॉर्मेट। अगर ये फॉर्मेट मैच नहीं कर रही है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इफ देयर इज नो फाइल इन द फाइल्स एरे देन ऑल्सो रिटर्न -1। ठीक है, यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट भी आप लोग देख सकते हो, अ स्ट्रिंग एरे एस रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, वो फाइल क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फाइल1 फाइल _1 कॉमा फाइल _3 कॉमा फाइल _2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द एरे। इसके बाद जो है एक और दूसरा इंटीजर दिया, वो साइज बता रहा है हमारे फाइल की साइज, मतलब कितने हमारे एरे में नंबर ऑफ फाइल्स हैं वो बता रहा है। अब आउटपुट क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे देखो रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेटेस्ट वर्जन आउट ऑफ ऑल द फाइल दैट करेक्टली नेम इन द एरे। तो लेटेस्ट वर्जन में बता रहा है कि कौन सा फाइल होगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप लोग कि कैसे ये फाइल ले रहा है। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो मैं खुद ही समझा देता हूँ आप लोगों को, क्या ही एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो या क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फाइल है रेड कलर। ठीक है, ये जो फाइल है यहाँ पे फाइल1 फाइल2 फाइल3, तो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास समझो हमारे पास n नंबर ऑफ फाइल्स है, तो वो बोल रहा है कि हमें लेटेस्ट वर्जन कैसे, ये जो फाइल1 है इसके हमें लास्ट वाली चाहिए, मतलब जो 1 2 3 इंटीजर वैल्यू लिख रही है उससे फिगर आउट करना है। क्योंकि फाइल का फॉर्मेट क्या है, फाइल _ ये तो फॉर्मेट है ही। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फॉर्मेट तो रहेगा ही, फाइल _x। x जो है वो मेरा नंबर है, तो हम लोग x के वजह से ही फाइंड आउट करेंगे कि ये मेरा फाइल करेक्ट है या नहीं। अगर है तो लेटेस्ट बताना है। ठीक है, तो वही इसने बोला कि हमारे पास 3 फाइल थे और हम देख रहे हैं कि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट किया हुआ वो फाइल जो है वो एरे 3 मिल रहा है, तो इसी को तुम रिटर्न कर दो कि हाँ मेरे पास अपडेटेड जो हो रही है वो नंबर 3 मिल गई है, तो वही इसका आउटपुट जो है वो 3 आ गया है। ठीक है, सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं। यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने बोल रखा है कि अगर हमारे पास फाइल में कुछ ना हो रिटर्न -1। इफ देयर इज नो करेंट फाइल एग्जिस्ट, कोई फाइल नहीं है तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, -1। अब ये कर दिया। अब इसको सिंपली हम सोच रहे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यार, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे सपोज करो हमारे पास एरे में कुछ फाइल दी हुई है, जैसे यहाँ पे ले लो फाइल _1। ठीक है, एक और फाइल दे दी फाइल _2, एक और फाइल दे दी फाइल _4, एक और फाइल दे दी फाइल _5। ठीक है, अब हमें बताना है कि सॉरी फाइल _3 ले लेते हैं तभी। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंपली करने के लिए तुम क्या सोच पा रहे हो। अगर मैं सोचूं यार सिंपली अगर ब्रूट फोर्स टाइप का कुछ सोचता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या पता, हमें इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेट हमें गिवन है, क्योंकि फाइल _
हमें पता है क्योंकि वो बोला ये फॉर्मेट ही है। तो एक चीज़ हम ये चेक कर लेंगे, अगर मेरी फाइल जो है अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट हो रही है तो भाई वो वैलिड केस है ही नहीं। चलो एक कॉर्नर केस मिल गया। दूसरा कॉर्नर केस क्या मिलेगा, अगर मेरे पास फाइल 0 है, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, दूसरा केस मिल गया। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। अगर हमारे पास फाइल अंडरस्कोर से मिल रही है, मतलब पहले चेक करेंगे हम कि फाइल अंडरस्कोर से मिल रही है, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। अब फाइल अंडरस्कोर क्या करेंगे, क्यों ना हम कुछ चीज़ें से चेक कर लेंगे। अगर हमें पता चले फाइल अंडरस्कोर अगर मिल रही है तो ये वैल्यू पता कर ले। अब ये वैल्यू कैसे पता करेंगे, चलो ये तो चलो हम चेक कर लेंगे कि फाइल से हमारी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अब देखो क्यों ना हम स्प्लिट का यूज़ करेंगे, मतलब हम सोच रहे हैं स्प्लिट कर दे। अगर हम एरे को किस टाइप में एरे को स्प्लिट करने की सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जहां अंडरस्कोर मिले वहां स्प्लिट कर दे, मतलब जो एक तरफ फाइल आ जाए और उसके बाद इसका 1 आ जाए ऐसा, फिर एक तरफ फाइल आ जाए और ये 2 आ जाए, फिर एक में फाइल आ जाए और ये 4 आ जाए, फिर एक में फाइल आ जाए और ये 5 आ जाए, ऐसे 5 में 3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट कर दें। अब इससे क्या होगा, स्प्लिट जब कर देंगे हम, तो जब हम स्प्लिट करेंगे हमें 2 चीज़ें मिलेगी। सपोज करो की और वैल्यू टाइप की, एक की मिल गई और एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमें ऐसा मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस पे, ये सोचो अगर की है मेरी तो की पे नहीं करेंगे, हम वैल्यू पे स्टार्ट करेंगे कि जो मेरी वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम कौन मिली, मतलब लेटेस्ट कौन मिली, जो मिली वही हम अपडेट कर देंगे। तो ठीक है, बोलने में तो बहुत इजी है कि हम यहाँ ऐसे चेक कर लेंगे कि हमें ये चीज़ ये सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद भाई इसको ट्रेवर्स करके हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसको करोगे कैसे वो तो बताओ। तो बताएंगे यार, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम इसको अपडेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि हम फाइल को स्प्लिट कैसे करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो हमें जो वैल्यू, दोनों वैल्यू मिले उसमें से हम कैसे की वाली वैल्यू वैल्यू वाली लेंगे, की छोड़ेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो यार देखो, जैसे मैंने कुछ कॉर्नर केस लिख रखे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ये है, और ये हमने 3 फाइल डाल दिए, फाइल 1, फाइल 3 एंड फाइल 2, जो कि लेंथ है 3 है। ठीक है, हमने चेक कर लिया एन क्या है मेरा, एन जो है वो लेंथ है, क्या, इनपुट 2। ठीक है, अगर वो 0 मिल रहा है तो हम बोल देंगे -1 आ गई। ठीक है, अब ये -1 आ गई। अब उसके बाद मैक्सिमम फाइल, अब हमें बताना है कि कितनी फाइल होगी। मैक्सिमम फाइल हम एक वेरिएबल हमने बना ली कि हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट क्या करते हैं, अब हमारे पास जो फाइल मिले हम फाइल में ट्रेवर्स करते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल n -1 सारे पास चलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली लूप लगाना पड़ेगा, फॉर i इन रेंज। अब रेंज कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, रेंज नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं कि फॉर जो i होगा मेरा कहाँ से स्टार्ट करो, वो s में ही चले जाए। ठीक है, सीधे यहीं पे ट्रेवर्स करें। अगर ये है तो हमें क्या चेक करें, इफ़ जो मैंने ये चेक किया तो पता है इसमें बेटर आई नहीं लिखेंगे, आई इसके बेटर कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइल नेम, क्योंकि इससे थोड़ा सा समझने में, कोड समझने में इजी होगा। इसको लिखते हैं फाइल अंडरस्कोर नेम लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइल अंडरस्कोर नेम स्टार्ट करते हैं। चेक करना, फाइल क्या बोले, फाइल अंडरस्कोर नेम, ये चेक करते हैं किसमें, हमें क्या, हम चेक करेंगे कि ये फाइल अंडरस्कोर नेम, जैसे इसमें क्या मिली, फाइल अंडरस्कोर नेम में सबसे पहले फाइल 1 आई, तो हम चेक करेंगे कि जो मेरा इस मतलब स्टार्ट हो रही है कि नहीं, किससे, फाइल अंडरस्कोर से। तो वही हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक होता है स्टार्ट विथ। ठीक है, स्टार्ट विथ से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया, किसको, यहाँ पे FILE अंडरस्कोर, हम यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मेरी जो फाइल अगर मिल रही है तो मेरी फाइल जो है इससे मिल रही है, क्योंकि उसने बोला कि फाइल फॉर्मेट यही होनी चाहिए, तो ये मिल रही है। अगर ये मिल रही है, अगर ये बोला हाँ फाइल इससे मिल रही है, अब हमारा क्या काम था, हमारा काम था स्प्लिट करना। ठीक है, स्प्लिट करना। अब स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखो, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस क्या करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे SP लिख देते हैं, SP करेंगे। SP के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो स्प्लिट किस में करना है, ये जो फाइल नेम मिली है हमें, क्या मिली है, फाइल अंडरस्कोर नेम जो मिली है उसमें क्या करना है, अब देखो स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट किसको करना है, अंडरस्कोर को करना है। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट करके आप लोग को दिखा भी दें कि हमने जो स्प्लिट किया है वो क्या आ रहा है। ठीक है, अभी देखो ना, अभी हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद आप देख सकते हो आ गया ना स्प्लिट, जहां जहां अंडरस्कोर था वहां पे फाइल आ गया और 1 आ गया, फाइल आ गया, 3 आ गया, फाइल आ गया, 2 आ गया। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है, अब सोचो ये हमारे पास एरे में गिवन है, यहाँ पे देखो ये एरे है। ठीक है, अब एरे में फाइल कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, और 1 कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। तो क्यों ना हम 1 इंडेक्स को बस ट्रेवर करें, 1 इंडेक्स को ही ट्रेवर्स करें। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 0 लिखेंगे तो पहले फाइल वाले पे जाएगा, 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब 1 लिखेंगे तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा, क्योंकि बोल रहा है भाई तुम स्ट्रिंग में है, तुम सीधा इंटीजर ले रहे हो, इसलिए वजह से तुम इसको क्या करो, इसको चेंज कर दो किसमें, इंटीजर में। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 1 लिखने के बाद हम इसको कहाँ पे चेंज कर दें, इसको इंटीजर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखो, अब हम इसको रन कराते हैं, अब देखना 1 3 2 आएगा। ठीक है, 1 3 2 आएगा, देखो 1 आ गया, 3 आएगा, 2 आएगा, और ये इंटीजर में आया। पहले मेरा स्ट्रिंग था, इसकी वजह से मैंने इंट लिखा। अब जब 1 3 2 आ गया, अब हम सिंपली यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम के लिए हमें बस सिंपली यहाँ पे चेक कर लोगे क्या, जो हमने मैक्सिमम वर्जन बनाया था इसी वजह से बनाया था। ये क्यों बनाया था, एक चेक करने के लिए कि अभी के समय मेरे फाइल में -1 पड़ी है। ठीक है, -1 पड़ी। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, अब हमें मैक्सिमम निकाल लेंगे, किस में से, यहाँ पे जो है वो, और जो मेरी SP मिली, SP मतलब सबसे पहले क्या मिली, सबसे पहले 1 मिली, तो बोला 1 मैक्स वर्जन कितना है, -1। बोला वो कौन बड़ा है, तो बोलता है कि SP वाला बड़ा है, तो बोलता है ठीक है इसको अपडेट करके 1 कर दो। फिर आएगा 3 के पास आएगा, तो मैक्स वर्जन 1 था, SP मेरा 3 मिला, बोला कौन बड़ा है, बोला SP बड़े हो, तो बोला अपडेट करके यहाँ पे 3 कर दो। फिर आया 2 मिला, बोला नहीं बड़े नहीं हो तुम, ऑलरेडी मेरे पास है, तो ठीक है। इतना बस यही सिंपल सा काम था। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अब सिंपली क्या करते हैं, सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो इसको हटाते हैं, अब इसको रन करते हैं। रन करने के बहुत ही करेक्टली रन कर जाएगा। यहाँ पे देखो 3 आ गया है। ठीक है, अब एक कुछ हम और केस ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम फाइल अंडरस्कोर 6 ऐड कर दें, ठीक है, फाइल अंडरस्कोर 6 ऐड करेंगे तो ये भी देगा 6। ठीक है, 6 आ गया। अब एक और नया फाइल, अब ठीक है, अगर हम पूरे फाइल को ही इम्पटी लिख दें, ठीक है, फाइल को ही इम्पटी लिख दें, अब इसका लेंथ कितना है, 0 है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो देखो ये 0 लेंथ दे देगा, सॉरी -1 देगा, -1 देगा। बहुत परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमने कितना लिया है। तो यार देखो इसको हमने टाइम जो है वो यहाँ पे बस एक ही लूप ट्रेवर्स किया है, तो बिगो ऑफ n लिया है। n जो है वो लेंथ ऑफ द हमारे पास एरे का सब जो फाइल थी, फाइल का लेंथ है उतना ही लिया है। स्पेस वगैरह हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, कॉन्स्टेंट स्पेस में किया है। इस प्रॉब्लम को आप कई तरीके से कर सकते हो, रिजेक्ट्स का यूज़ करके कर सकते हो, और उसके बाद तुम लिस्ट कंपैरिजन का यूज़ करके कर सकते हो, मतलब बहुत तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, इसमें कोई स्पेस नहीं लगी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके वजह से मैंने यही अप्रोच बताया। तो काफ़ी अच्छा है। अब मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं। ठीक है, इस देख सकते हो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा प्रॉब्लम को थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, वो बता देना चाहता हूँ आप लोगों को क्या है। देखो ये दूसरा प्रॉब्लम जो ये कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देयर इज अ लिफ्ट इन योर सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में एक लिफ्ट दी हुई है, जिसको बोल सकते हैं वो मैक्सिमम जो उसकी वेट है ना वो x यूनिट ही लेके जा सकती है वो लिफ्ट को। ठीक है, वो लिफ्ट में मतलब x यूनिट तक ही पर्सन को लेके जा सकता है, पर्सन नहीं उसके वेट को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द वेट ऑफ द पीपल प्लानिंग टू यूज द लिफ्ट आर गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ द साइज n। हमारे पास कुछ लोग हैं, कुछ आदमी लोग हैं जो एक एरे में है, मतलब एरे में समझ सकते हो 1 आदमी 2 आदमी ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आदमी के वेट दिया हुआ है। ठीक है, हमारे क्या बताना, योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, दैट कैन यूज द लिफ्ट टुगेदर विदाउट एक्सीडिंग द वेट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो n जो है वो नंबर ऑफ पीपल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे देख सकते हो 3 दिया है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ पीपल है, लिफ्ट जो है वो 9 kg तक लेके जा सकता है अपने साथ। अब हमारे पास जो पीपल 3 पीपल है उसमें सबसे पहला लोग जो है सबसे पहला आदमी है उसका जो है 5 kg वेट है, सेकेंड आदमी का 1 kg है, थर्ड आदमी का 5 kg है। तो वो बोल रहा है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को बताओ कितने लेके जा सकते हैं लिफ्ट में कि 9 से ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, ओवरवेट ना हो पाए, तो हम 2 लेके जा सकते हैं, इस 1 को लेके जाओ एक, या तो इस 1 को इस 5 को लेके जाओ। ठीक है, बट द थिंग इज, अब देखो सेकेंड वाला टेस्ट केस ऐसा ही है, ये भी सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, 6 लोग हैं 8 kg लेके जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4, पहला 4 kg का है, दूसरा 3 kg, 5 kg, 1 kg, 1 kg, 2 kg। तो आप सोच रहे हो एक 4 को ले लेते हैं, एक 3 को ले लेते हैं और एक 1 को ले लेते हैं। ठीक है, 3 ही पर्सन हुए, लेकिन वो ये बोला है यहाँ पे देखो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ बोला मैक्सिमम जो है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ले जाना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या है, कैसे फाइंड करोगे, एक तो ये पॉसिबल, दूसरा है कि 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, कितना 1 1 2 2 2 4 4 7, एक ये भी हो, लेकिन यहाँ पे 4 आदमी मिल सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 ही हुआ, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो 4 आएगा। दिया नहीं है पेपर में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ। देखो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ पर्सनली, उसको मैं सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, हमारे पास कुछ गिवन है, जैसे अभी के समय मान के चलो यहाँ पे क्या है, 4 है, 3 है, 5 है, 1 है, 1 है, 2 है। अब हमारे पास 8 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 से ही नीचे होना चाहिए, 6 लोग हैं मैक्सिमम। तो हम सोचे पहले को हम दे देते हैं 4 ले लेते हैं, दूसरे को 3 दे देते हैं, इसको दे देते हैं, इसको दे देते, 4 3 7 1 8। ठीक है, तो 3 ही पर्सन हुए। बोलता नहीं भाई
3% में और चेक करो। तो फिर मैंने बोला इसको अब चलो 4 को हटाते हैं, एक 5 3 को लेते हैं, एक 1 को लेते हैं, 3 1 4, एक 1 को लेते हैं 5, एक 2 को लेते हैं 5 2 7 हो गया। तो कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 हो गए। बोला ठीक है, तुम ज़्यादा मिल गए, तो पहले 3 था, अभी 4 लोग को लेके जा सकते हो तुम 8 kg के अंदर। अभी और चेक कर लो क्या है। तो हम सोचा चलो एक बार 5 ले लेते हैं, एक बार 1 1 ले लेते हैं, और बस यही 3 मिला। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैक्सिमम जो मिला 3 मिला। अब हम बात करें इसको कैसे करेंगे यार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अप्रोच क्या होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ बेसिक सा, क्यों ना हमारे पास जो एरे गिवन है 1, मतलब जो आदमी का वेट है उसमें मैं चेक कर लूँ कि सबसे कम वेट वाले कौन कौन है। सबसे पहले आ जाओ तुम, ठीक है, सबसे पहले आ जाओ। तो वो मिला 1 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हम चेक कर लेंगे क्या कि चलो ठीक है, पहले आदमी का वेट 1 kg है, तो बोलेगा क्या 1 जो तुम हो, तुम 8 से छोटे हो, तो बोलेगा यस छोटे हो। तो बोलता है ठीक है, एक जगह तुम ऐड हो जाओ, हाँ एक बंदा आ गया। फिर ठीक है, बोला आ गए आगे, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ, चेक कियो, बोला कि कितना हो, बोला पिछला कितना था 1 था, अब तुम आ गए हमारे पास, बोला कि एक जैसे एक स्टेक बना लो, एक 1 था, फिर दूसरा आ गया, एक 1 आ गया, बोला कितना 2 kg हमारे पास हुआ। अब 2 kg चेक करेगा क्या तुम 8 से छोटे हो, बोला अभी भी छोटे हैं, तो बोला ठीक है, एक और बार 2 के 2 बंदे आ गए। अब आता तीसरे के पास, बोलता है 2 kg का तीसरा बंदा है, तो हमारे पास टोटल 4 kg हो गए, ठीक है, 4 kg हो गए। तो बोला अभी भी 8 kg से छोटे हैं, बंदा हमारे पास पर्सन 3 हो गए, बोला ठीक है अभी भी लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, बोला 3 kg का वाला बंदा मिला, बोला पहले कितना था, बोला 4 था, बोला ठीक है ऐड करो दोनों को, बोला ठीक है 7 kg हुआ है। तो बोला ठीक है 8 से छोटे हो, बोला हाँ 8 से छोटे हैं। तो बोला ठीक है 4 बंदे हो गए हैं हमारे पास अभी तक। अब नेक्स्ट आता है 4 kg वाला, तो बोलता 4 kg वाला नेक्स्ट बंदा है, तो बोलता ऐड करो देखो कितना होता है। तो बोलता भाई हमारे पास ऑलरेडी 7 थे, 4 kg ऐड के 11 kg हो गए। बोला नहीं ओवरवेट हो गया, हम नहीं लेके जा सकते तुमको, हम इतना ही लेके जा सकते। तो मैक्सिमम कितना मिला, मैक्सिमम 4 मिला। तो हम किससे कर रहे हैं, हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सॉर्टिंग मेथड से कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें लगता है इस मेथड से ही काम हो जाएगा हमारा। तो हमने कुछ नहीं किया, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे तो हमने सॉर्ट किया, तो चलो सॉर्ट करने पे n log n लग गई, ठीक है, n log n लगी, और एक बार एरे को ट्रेवर्स किया प्लस बिग O ऑफ n लगी। एरे ट्रेवर्स क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए, बिग O ऑफ n लगी। स्पेस तो हमने कोई लिया नहीं, कांस्टेंट स्पेस में हमने इसको कर दिया। तो आई थिंक इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे देखो यार हमें सबसे पहले इनपुट दे दिया, और यहाँ पे सेकेंड जो है 15 जो है वो लिफ्ट की वेट है, और जो है ये हमारे पास 6 जो पर्सन है उनका ये 6 पर्सन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे एरे को कॉल किया। यहाँ पे देखो सबसे पहले n = 0, n मतलब क्या, हमारे पास कोई पर्सन ही नहीं है। तो बोला ठीक है जब कोई पर्सन नहीं है तो तुम 0 ही रिटर्न कर दो। बोला ठीक है, अब हमने क्या किया, एरे को कर दिया सॉर्ट कर दिया, एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हमें कैसे मिले, जैसे 1 1 2 3 4 5 ऐसे मिल गए। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एरे को रख लिया, सबसे पहले वेट वाले को रख लिया। क्यों, क्योंकि वो लिफ्ट में चला ही गया, ठीक है, एक बंदा लिफ्ट में चला गया। अब हम उसके बाद सबको ऐड करेंगे। अब हमारे पास काउंट 0 था स्टार्टिंग में, ठीक है, एक बंदा चला गया। अब चेक किया 1 से चेक किया, हमने 1 से चेक किया दूसरे बंदा। अब CNT कितना था, CNT मेरे पास सबसे पहला वाला था क्या, 1 आया था, बोला 1, ठीक है, 1 जो था एक तो लिफ्ट में था ही, 1 वाला था ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि x मेरा कितना है, x जो मेरा था वो मतलब इस केस के लिए देखो सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद आप सोच रहे हो कि हमने CNT 0 क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये लिफ्ट में प्रेजेंट है एक बंदा, उसकी वजह से यहाँ पे 1 लेना चाहिए। नहीं, हम 1 भी ले सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे एक केस हैंडल करनी पड़ती। वो क्या केस हैंडल करनी पड़ती, क्योंकि जब हम ये ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हमारा लास्ट में मतलब जब ओवरफ्लो करेगा उसको भी ये काउंट कर ले रहा है। तो उसको काउंट कर रहा है, चाहे मैं इसको काउंट करके लिखूँ या फिर इसको निगलेक्ट करूँ, स्टार्टिंग पे एक को निगलेक्ट कर दूँ। तो ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक किया CNT क्या मेरी तुम्हारी मतलब जो ऐड किया वो x से छोटी है, अगर छोटी है तो तुम एक CNT में ऐड करते जाओ अपने बंदा को, बंदा ऐड करने के बाद एक C को इंक्रीज करते जाओ। तो आई थिंक ये बहुत परफेक्टली 1 करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रन करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। अब 4 कौन कौन सा है भाई, इसको देखोगे तो सॉर्ट करेंगे तो 1 2 3 5 एंड 7 आया, 15 लोग हैं। तो सबसे पहले 1 और 2 3 कितना हुआ, 2 3 5 हुआ, एक 6 हुआ, 6 एंड 5 कितना 11 हुआ, 4% मिले। 11 के बाद कुछ ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने डिस्कस कर दिया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, यही दोनों कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी नेक्स्ट जो है अगेन मैं डिस्कस करूँ। मेरे पास बहुत सारे पेपर में मिली हैं, जो कि आज 27 है, 27 की बहुत सारे पेपर मिली है, तो मैं आपको सबने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए DYB शुभम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद में अगेन जो करंट पूछ रही कंपनी वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फ्रेश क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय बाय।